एक व्यक्ति जिसकी पीट पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अपने आखिरी वक्त में, अपने आखिरी लम्हों में ये व्यक्ति राहुल गांधी का नाम पुकार रहा था। दोस्तों, मुझे नहीं पता राहुल गांधी किस काम के लिए विदेश गए हैं, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होती तो अगर ये मेरी वीडियो मैंने देखा होता तो सबसे पहले जो काम मैं करती वो भारत वापस आकर इस व्यक्ति के परिवार वालों से मिलना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक इतना विभत्स वीडियो आया है, इतना विभत्स वीडियो आया है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। दोस्तों, इस वीडियो में एक व्यक्ति, उसको लिटाया गया है, उसके चेहरे पर एक व्यक्ति पैर रखा हुआ है चप्पल के साथ, और उसके पैर को फैलाया गया है और उसकी जांघों में इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि मारने वाले तक थक जाते हैं। और वो दर्द से जब कराह रहा है व्यक्ति, तो वो राहुल गांधी का नाम ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति दलित समाज से आता है। तो जानते हैं उसको पीटने वाले क्या बोलते हैं? उसको पीटने वाले बोलते हैं ये बाबा के लोग हैं। दोस्तों, बाबा यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको बाबा बोला जाता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनका नाम हरिओम बताया जा रहा है। वो दलित समाज से आते हैं और दलित युवक जो है वो जान बचाने के लिए राहुल गांधी का नाम ले रहे थे, इस उम्मीद से कि अगर वो राहुल गांधी का नाम लेंगे तो उनको पीटने वाले लोग उनको छोड़ देंगे। लेकिन उनके पीटने वाले लोगों ने कहा यहाँ सब बाबा वाले हैं, और उसके बाद कुछ और लोगों का नाम भी पीछे वाले बोलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और अंत में उनको इतना पीटा जाता है कि उनको दर्द सहन करते करते दर्द महसूस होना बंद हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और थू थू करवा रहा है न केवल डबल इंजन सरकार की, बल्कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था की। जिस देश में अभी हमने 2 अक्टूबर मनाया हो, बापू की जयंती, जिन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया हो, जिस देश में कोई पार्टी दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर वोट मांगने से बाज नहीं आती, कोई पार्टी हो, चाहे विपक्ष की हो चाहे सत्ता पक्ष की हो, उस देश में, उस देश के गांव में, वो भी कहां, रायबरेली में, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में। इसलिए मैंने आप कहा दोस्तों शुरुआत में कि अगर मैं राहुल गांधी होती तो सबसे पहला काम मैं करती वो फ्लाइट पकड़कर वापस सीधा अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली आना। क्योंकि अगर आप पीडीए का बात कर रहे हैं, पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, तो केवल पीडीए बोलने से नहीं होगा, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक हर लिहाज से इमरजेंसी है। इस पूरी की पूरी वीडियो को तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकती, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत ज्यादा विभत्स है। लेकिन इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर राजेश साहू, उन्होंने पूरी वीडियो डिस्क्राइब की है। मैंने भी वो वीडियो देखी है। मुझे इतना खराब लग रहा है आपको ये सब बताते हुए। युवक को नग्न करके पीटा जा रहा है, नग्न करके, उसके कपड़े उतार के, ताकि उसको दर्द और ज्यादा महसूस हो। राजेश साहू पूरे वीडियो को एक्सप्लेन करके बताते हैं। रायबरेली में दलित युवक हरिओम को चोर बताकर पीट पीट कर मार दिया। घटना का एक वीडियो वायरल है। एक व्यक्ति हरिओम के गले में बराबर पैर रखे हुए है। 2 लोग लगातार डंडे से उसकी जांघ पर मार रहे थे। हरिओम का पूरा शरीर घाव से भर गया, चेहरे सिर से खून बह रहा था। इतना ज्यादा पीटा गया कि उसे दर्द का एहसास नहीं रहा। इस बीच वो राहुल गांधी कहता है, हरिओम को लगता है कि इससे लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन लोग तो राक्षस थे। कहने लगे यहाँ बाबा वाले हैं, और लगातार पीटते रहे। कुछ पीटते पीटते थक गए और रुक गए, तो कुछ ने कहा बस इतना ही। दूसरों से कहा आओ तुम भी आजमा लो। मतलब इतना क्रूरता कि देखकर दिल बैठ गया। हर व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए, कानून के हिसाब से सबको उम्र कैद होनी चाहिए। उन्हें अपने किए पर जीवन भर का पछतावा नहीं होता तो इस देश में कानून होने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या मतलब होता है पीटने वालों का ये कहना कि ये बाबा वाले हैं, बाबा वाले हैं तो दलित को पीटेंगे? मैं तो उस युवक के बारे में सोच रही हूं जिसने इतनी दर्द में राहुल गांधी का नाम लिया। अब भी अगर रायबरेली के सांसद राहुल गांधी उस युवक के सामने, उस युवक के परिवार वालों के सामने खड़े नहीं होते हैं, तो राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए कि वो केवल दलितों और पिछड़ों की बात करते रहेंगे या फिर उनके लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ने का वक्त है। वो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं युवक अपनी मौत से पहले दर्द में, और ये उनके संसदीय क्षेत्र का मामला है। हर लिहाज से इस मामले को विपक्ष को उठाना चाहिए, न केवल उठाना चाहिए बल्कि समाजवादी पार्टी को भी परिवार वालों से मिलने जाना चाहिए, अखिलेश यादव को भी जाना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए का नाम लेते हैं। दोस्तों, ये उस उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां पर बड़े गुमान से योगी जी का बुलडोजर चलता है। यह है उनके बुलडोजर का खौफ। दोस्तों, अब मीडिया में ये मामला आएगा तो पीड़ित परिवार वालों को दिखाने के लिए या मीडिया में हेडलाइन बनाने के लिए हो सकता है उन लोगों के घरों में बाद में बुलडोजर चलवा दिए जाएं, बट क्या इससे इस मानसिकता पर बुलडोजर चल पाएगा? हिम्मत कैसे हो गई उन लोगों की ये कहने की कि यहां बाबा वाले लोग हैं?
मतलब क्या उनके दिमाग में यह है कि ये बाबा वाले लोग हैं तो उनका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता? और अगर उनके दिमाग में यह है तो किसने उनके दिमाग में यह बात डाली? दोस्तों, ये सवाल मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है। वो आज भी किसी राज्य में वोट मांगने जाते हैं तो बताते हैं वो पिछड़ी समाज से आते हैं, वो ओबीसी जाति से आते हैं। तो बताएं प्रधानमंत्री मोदी आज कि जिस जाति के नाम पर, जिस पिछड़ी होने के नाम पर वो वोट मांगते हैं, उसको लेकर कुछ महसूस भी करते हैं क्या? या उत्तर प्रदेश बस केवल वोट की मशीन है जहां पर आपको सीटें मिलती हैं तो आप बढ़िया से अपनी सरकार बना लेते हैं, नहीं मिलती है तो कोशिश करते हैं कि 2027 में आप अपनी गलती ना दोहराएं। दोस्तों, एक ऐसे दौर में ये हो रहा है, सोचिए, जब सरकार को भी जाति का जनगणना जैसी मांग को स्वीकार करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार भी ये मानती है कि भाई अब इस डिमांड को आप दरकिनार नहीं कर सकते, इतनी अवेयरनेस पिछड़ी जातियों में आ गई है। उस दौर में लोगों की इतनी हिम्मत हो जा रही है कि किसी को पीट पीट कर मार देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। दिस इज हाई टाइम। दोस्तों, ये सरकार का आंकड़ा है। मैं चाहती हूं कि एग्जैक्टली यही वक्त है जो मैं आपके सामने रखूं। और ये आंकड़ा बहुत पुराना आंकड़ा नहीं है, एनसीआरबी का आंकड़ा है जो अभी रिलीज किया गया है 2023 का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2023 में एससी के खिलाफ यानी कि शेड्यूल कास्ट के खिलाफ कितने मामले रजिस्टर्ड हुए? 57,000, मतलब 57,000। और क्या आप जानते हैं कि इसमें टॉप में कौन था, कौन सा राज्य था? यही उत्तर प्रदेश, जहां योगी जी की पुलिस काम करती है, जहां डबल इंजन का सारा तंत्र काम करता है। इस उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ये देखिए एनडीटीवी की खबर में लिखा है, उत्तर प्रदेश अकाउंटिंग फॉर द हाईएस्ट शेयर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले देखे गए, 15,130 केसेस। ये जो आंकड़ा है कुमकुम बिनवाल का आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और दोस्तों, ये 2023 का आंकड़ा है जिसमें बताया गया है कि राजस्थान दूसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा ये आंकड़ा देखा गया है। राजस्थान 8,449 आंकड़े, मध्य प्रदेश में 8,232, बिहार में जहां चुनाव है, जहां 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है दोस्तों, जिस बिहार में खुलेआम पिछड़ों के नाम पर राजनीति होती है दोस्तों, वहां 7,064 केसेस दर्ज हुए। ये बताता है दोस्तों कि देश में इतनी बड़ी तादाद में पिछड़ों के खिलाफ अब भी क्राइम हो रहे हैं। और ये तो उसका जीता जागता प्रमाण है। ये प्रमाण है दोस्तों हमारे देश में कि क्यों आज भी हमें रिजर्वेशन की जरूरत है, क्यों आज भी एक समाज के दिमाग में ये अजीब सा भाव है कि हम फलाने से ऊपर आते हैं, हम ढिमकाने से ऊपर आते हैं, हम इस जाति से ऊपर आते हैं, हम बाय डिफॉल्ट इनसे ऊपर हैं। ये किस तरह की सोच है? और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैं शुरुआत से बोल रही हूं दोस्तों, राहुल गांधी को अब साबित करना पड़ेगा कि इस देश का एक गरीब, एक मजबूर, दर्द में करहा कर, ये जानते हुए भी कि राहुल गांधी से कभी वो मिले नहीं, राहुल गांधी को जानती नहीं, राहुल गांधी का अगर नाम ले रहे हैं तो राहुल गांधी को साबित करना पड़ेगा कि वो अगर उनका नाम ले रहे तो गलत नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, ये इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी की संसदीय क्षेत्र का मामला है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसको एक समाज के तौर पर हमें समझना और देखना होगा। दोस्तों, भारत 2047 में विकसित तभी बनेगा जब हमारे देश में जो समाज की सोच है विकसित होगी। यहां से विकसित बनते हैं पहले समाज के लोग, तब कोई देश विकसित बनता है। तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन गए, चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए। इस ढोल को पीटने से आप दुनिया में एक आंकड़ा रख सकते हैं, लेकिन जिस देश में आज भी एक गरीब को पीटा जाता है, पीट पीट कर उसको अधमरा कर दिया जाता है, उसको इतना मारा जाता है कि उसको दर्द महसूस होना बंद हो जाए, वो दर्द में करहाता है, उसके मुंह पर चप्पल वाला पैर रखा जाता है, वो देश किसी भी हाल में विकसित नहीं कहलाता है। दोस्तों, इस मामले में रायबरेली पुलिस का भी ये औपचारिक बयान है जिसमें बताया गया है कि चोर समझकर युवक की पीट पीट कर हत्या की गई है। 5 अभियुक्त इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन 5 के नाम भी रायबरेली पुलिस ने बता दिए हैं। 5 के 5 दोस्तों रायबरेली के ही बताए जा रहे हैं, जैसे अभियुक्त नंबर 1 वैभव सिंह, अभियुक्त नंबर 2 विपिन मौर्य, अभियुक्त नंबर 3 विजय कुमार, अभियुक्त नंबर 4 सहदेव, अभियुक्त नंबर 5 सुरेश कुमार, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।